ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਕਾਦੀ ਏ ਵਡਿਆਈ आशिक बन तू उस सोने दा जिस ए शक्ल बनाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हमारी कुमकुम की भाभी की हुस्न के चर्चे, खूबसूरती के चर्चे पड़ोसी मुल्क तक जा पहुँचे हैं। पड़ोसी मुल्क से कमेंट्स आ रहे हैं कुमकुम को कि आपकी भाभी की जो शक्ल है वो इंडियन एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसोजा से मिलती है। आगे चल के मैंने कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए हैं, इस पर बात भी करेंगे कि क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है। उसके बाद बात करेंगे जी कि इनकी छोटी जो नंद हैं उन्होंने एक बार फिर कंट्रोवर्सी बनाने की नाकाम कोशिश की है। इस बार नहीं बनेगी कंट्रोवर्सी, कभी भी नहीं बनेगी, आप टेंशन मत लें। और कहा जाता है इनकी अम्मी की तरफ से, बच्चन आंटी की तरफ से, कि भाई रिएक्शन वालों की वजह से हमारे घर के जो रिश्ते हैं वो ख़राब होते हैं। तो क्या आज मैं इनसे सवाल करूँगी, इनकी बेटी के इस तरह के स्टेटस लगाने से आपके घर के रिश्ते ख़राब नहीं होते? आपकी बेटियों के ससुराल वालों के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होते? तो इस पर बात करूँगी। तो ये हैं जी वो एक्ट्रेस जिनके बारे में मैंने आपको बताया। क्या ये कुमकुम की भाभी से इनकी शक्ल मिलती है? आपने कमेंट्स में बताना है। मजीद बात करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी बच्चन आंटी की छोटी बेटी ने कल ये अपना एक स्टेटस लगाया इंस्टाग्राम पे, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमेन मैरी आ मॉम्स बॉय। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं जी। सबसे पहले इनके हुस्न के जो चर्चे हैं ना, जो हमारे पड़ोसी मुल्क तक पहुंच गए हैं, उसकी बात करते हैं। कुछ दिन हो गया मैं सोच रही थी कि इस बंदी की जो शक्ल है ना वो जवेरिया बासी से मिलती है, मतलब कि जो कुमकुम की भाभी है। क्योंकि जवेरिया बासी भी अगर आप लोगों को आप लोगों में से किसी ने देखी हो, अभी तो वो उनकी एज हो गई है, थोड़ी बड़ी एज की हो गई हैं वो। और अब वो यंग नहीं रही, अब तो वो शायद 45 प्लस हो गई हैं, ये शायद इससे भी बड़ी ऊपर हो गई हैं। तो वो, लेकिन ये बच्ची क्योंकि यंग है, अभी छोटी है, तो इसके नकूश तकरीबन उससे मिलते हैं, लेकिन एज का फ़र्क है। तो इसलिए वो थोड़ी सी अब बड़ी बड़ी लगती हैं और मोटे मोटे उनके वो थोड़ा सा फेस मोटी हो गई हैं वो थोड़ी सी जवेरिया, लेकिन तकरीबन उनसे मिलते जुलते हैं। जवेरिया की बेटी जो है वो भी इसकी मतलब इसके साथ इसकी शक्ल मिलती है। मतलब कहें कि भाई बड़ी ही हसीन और ख़ूबसूरत भाभी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है, बेशक उसने इस दुनिया में बहुत ही खूबसूरत जो है अल्लाह की तख्लीक़ात मौजूद हैं। जहाँ दुनिया इतनी हसीन है, इतनी कोई खूबसूरत है, वहाँ पे इंसान भी अल्लाह ताला ने बहुत ही हसीन और खूबसूरत बनाए। और बेशक हर इंसान अपने आप में खूबसूरत होता है, और जिस खूबसूरत इंसान को देखें तो सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए कि बेशक बनाने वाली तो रब की ज़ात है। तो भाई बड़े लोग मुतासिर हो रहे हैं कुमकुम की भाभी से की खूबसूरती से। बेशक अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे। इनके भाई भी खूबसूरत हैं, और खूबसूरती से ज़्यादा जो चीज़ अहमियत रखती है वो है जी इंसान की नेक नियति। इंसान नेक हो, इखलाक का अच्छा हो, और अपनी फैमिली के साथ सिंसियर हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके भाई में हैं। इसका भाई के अंदर की जो खूबसूरती है ना वो उसके चेहरे से मुझे नज़र आती है, और उसके चेहरे से उसका वो जो है ना अंदर की खूबसूरती जब चेहरे से नज़र आती है, तो इंसान अगर इतना ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है लेकिन वो प्यारा लगता है। तो इसका भाई भी बहुत प्यारा है जी, इसकी भाभी भी बहुत प्यारी है। हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे, फूले फले, इनकी नस्लों में इजाफा हो, और इनको नेक 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 और सेहत ज़िंदगी वाली अल्लाह इनको औलाद भी दे, और इनकी अम्मी अब्बू जो हैं दोनों अपनी औलाद की खुशियाँ अल्लाह उनको दिखाए, देखना नसीब फरमाया, आमीन। तो जी ये मुझे ना बड़ी हँसी आई। उस वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि भई इतनी दुल्हन को देखकर मोहसिन भाई रोमांटिक हो गए और कुमकुम को लॉन्ग ड्राइव पर ले गए। अब ज़ाहिर बात है इसने बात की थी तो किसी ने नीचे कमेंट लिख दिया। अब उस बेचारी को तो नहीं पता था कि कुमकुम मैडम ने तो वीडियो में से वो क्लिप ही काट देना है। तो बहरहाल जी, कल मैंने एक ओल्ड वीडियो देखी कुमकुम की, इस पे मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि हमेशा ही ये चीज़ जो है वो दिखाई जाती है। ऐसे मतलब लोग कमेंट्स भी करते हैं, और हमें भी ऐसे लगता है कि जो कुमकुम के हस्बैंड हैं वो अपनी बीवी को यानी कि मोहतर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो कल मेरे सामने इनकी एक ओल्ड वीडियो आई, उसको देख के मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मोहसिन जो है वो अपनी वाइफ को इग्नोर करता था या उसकी कोई ज़बरदस्ती पकड़ के शादी हुई है, क्योंकि उसकी बंदे की यंग एज में शादी हुई है, तकरीबन 22-23 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। तो ये वीडियो जब मैंने देखी तो ये वीडियो थी Q&A वीडियो, और साथ में इन्होंने अपने बेटे की बर्थडे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की। तो 2-4 सवाल जो हैं वो कुमकुम ने अपने हस्बैंड से पूछे, जिसमें एक सवाल जो है बहुत ही अहम था, और इसका आपके साथ जिक्र करना भी बहुत ही अहम और ज़रूरी है। वो पूछती है अपने हस्बैंड से कि किसी सब्सक्राइबर ने सवाल किया है कि आप अपनी वाइफ को कब से जानते हैं? तो जवाब में मोहसिन ने कहा कि भई जितना हुसैन है इस एज से मैं अपनी बीवी को मतलब जानता हूँ। तब हुसैन जो है वो 1-2 साल का 2 साल का था शायद, हाँ, उसी का बर्थडे था, 2 साल का था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि क्योंकि मेरी और मैं कुमकुम की अम्मी जो हैं दोनों सहेलियाँ थी, तो हम अक्सर मिलते रहते थे, यानी कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और हम लोग जब स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ तो कुमकुम जो है ये बड़े अच्छे नंबरों से जो है वो पास होती थी, और पढ़ाई में बड़ी माशाल्लाह जो है वो तेज़ थी। तो मेरी अम्मी जो है मुझे डांटती थी, यानी कि बवर्चन आंटी। अब बवर्चन आंटी के पोल खुल रहे हैं यहाँ पे, गौर से सुनना है आपने।
वो कहते हैं जी मुझे मेरी अम्मी डाँटती थी और कहती थी कि शहनाज़ की बेटी देखो कितनी लायक है माशाल्लाह, इतने अच्छे नंबर लेके पास हुई है, शायद फर्स्ट भी आती हो, पोजीशन भी हो लेती हो। तो तुम जो हो ना पढ़ाई में नालायक हो, और मुझे हमेशा डाँट पड़ती थी। उसके बाद जब कुमकुम ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो उस पर भी मोहसिन साहब को डाँट पड़ी थी अपनी अम्मी जान से, ठीक है, बरचन आंटी से, कि भई देखो शहनाज़ की बेटी ने तो कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, तुम्हारा तो अभी नाज़रा भी ख़त्म नहीं हुआ। तो यकीनन 1-2 साल तो बड़े होंगे ही मोहसिन साहब अपनी वाइफ़ से, या चलो दोनों सेम एज के होंगे। और फिर आंटी जी बताती हैं कि मेरे बच्चों ने इतनी तालीम हासिल की है, लेकिन मोहसिन ने फिर बताया नहीं कि भई मैं इस लेवल तक पहुँच सका कि नहीं। जैसे वो कहती हैं पता नहीं बीकॉम किया है या बीए किया है, कुछ इस तरह का वो बताती हैं अपनी वीडियो में, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ये झूठ बोलती हैं आंटी जी, ठीक है। क्योंकि मोहसिन ने तो ये बात बोली नहीं कि मैंने फिर जो है वो किसी न किसी तरीके से इतना पढ़ ही लिया था, कुछ ना कुछ मैंने भी तालीम हासिल कर ली थी। बहरहाल जी, तो एवें नहीं गरीब घरों में रिश्ते होते। अब आप अंदाजे लगाते जाएँ, बच्चे इस काबिल हों ना, तालीम याफ्ता हों, ठीक है, कोई अच्छी जॉब हो, कोई अच्छी सैलरी हो, कोई नाम हो, कोई मकाम हो, तो भई अच्छे-अच्छे घरों से भी रिश्ते मिल जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि कुमकुम का अच्छा घर नहीं है, मैं तो कहती हूँ कुमकुम की फैमिली तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। जितनी अच्छी तरबियत शहनाज़ जी ने दी है ना अपनी बेटियों को, मतलब कि मैं तो उनकी दीवानी हो गई हूँ। तो बहरहाल जी, जिस तरह ये अपने छोटे बेटे का 2 साल ढूँढती रही तो नहीं मिला ना, तो फिर मजबूरन कुमकुम की बहन का रिश्ता ले लिया है। वो मतलब मैं माइंड में बात रख के जो है ना आपसे ये कह रही हूँ कि मिल जाते हैं रिश्ते अगर बच्चे इस काबिल हों। मतलब कि ये वर्चन आंटी झूठ बोलती हैं कि मेरे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कोई नहीं है। अब शहनाज जी ने को तो जो चाहिए था वो उन्होंने देख लिया मोहसिन में, तहसीन में, बस वो खुश हैं कि मेरे दामाद ठीक है। मुझे उनकी ज़्यादा जो है वो हाई लेवल पे उनके डिमांड्स हैं ही नहीं कि भाई इतने पढ़े लिखे हों, इतने ऐसे हों वैसे हों। तो इसलिए वो सब्र शुक्र करके उन्होंने दोनों बेटियों के रिश्ते इनको दे दिए हैं। तो यहाँ पे ये भांडा फूट गया जी। फिर वो कहते हैं कि फिर इसी तरह हम बड़े हो गए, हमारा रिश्ता हो गया और हमारी शादी हो गई। मतलब ये तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, जब से इन्होंने बोलना सीखा, जब से इन्होंने चलना सीखा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज़बरदस्ती शादी हुई हो। फिर क्या वजह है कि मोहसिन साहब जो हैं अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं? क्यों नहीं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते? क्या घर वालों की वजह से, क्या घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं होती? क्योंकि जब जेलम आंटी गई थी तो तब कुमकुम और मोहसिन ने बड़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है? आप भी इस चीज़ को नोट करें कि उस टाइम इनको अच्छा खासा टाइम मिल गया था आपस में, क्योंकि इनके छोटे जो देवर हैं वो भी घर में नहीं थे और सास-ससुर भी नहीं थे, बरचन आंटी भी नहीं थी और नंदे भी जो है वो कम-कम आ रही थी अम्मी की गैर मौजूदगी में। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने बड़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ शेयर की थी। फैमिली के साथ, मतलब अपनी पूरी जो इनकी मुकम्मल फैमिली है, बच्चे, कुमकुम और इसके हस्बैंड। तो समझ जाएँ कि भई बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में कोई भी मसला है, कोई भी नहीं। मुझे तो लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा आपस में खुश हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में फिर आपको पता है ना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। अब बात कर लेते हैं जी, जब रिएक्शन वीडियो बनती हैं आंटी बच्चन की बेटियों पर, तो उनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं। वो कहती हैं मेरे बच्चों के घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। लेकिन जब इनकी खुद की बेटियां इस तरह के कंट्रोवर्शियल जो स्टेटस लगाती हैं, रील्स लगाती हैं, बातें करती हैं, तब मैं इनसे पूछती हूँ कि ये क्यों नहीं इनके घर खराब होते। इनकी छोटी बेटी से लोगों ने पूछा नंद क्यों नहीं आई, तो उसने बजाय इसके कि जैसे इनकी खुद के घर की बहू इनके अब्बों पे पर्दा डालती है ना, कभी कुमकुम को हमने नहीं देखा कि अपने ससुराल वालों की उसने कभी बुराई की हो, हमेशा उनको कवर करने की कोशिश करती है। लेकिन इनकी छोटी बेटी ने फट कह दिया भाई हमने तो बुलाया था, वो आई नहीं। मतलब वो है ही ऐसी बुरी है, वो बुरी है इसलिए नहीं आई भतीजे की खुशी में शामिल होने। बुरा बना दिया 1 सेकंड में। और फिर उसके बाद जो है वो रात को स्टेटस भी लगा दिया कि जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, मम्मी डैडी बच्चों वाला। तो भाई तुम बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, तुम बड़ा कमाती हो और तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मम्मी डैडी बच्चा है, वो रोता है तुम्हारे सामने। मतलब के तो इस तरह की चीज़ें शेयर करने से, सोशल मीडिया पे शेयर करने से, आंटी जी आपकी बेटियों के घर पे आँच नहीं आती, आपके रिश्ते कमज़ोर नहीं होते। मतलब एक शादीशुदा लड़की को, और वो भी जो पहले से भी मतलब कि दूसरी मैरिज है, सेकंड मैरिज है, उसको तो डरना चाहिए ना अपने हस्बैंड से कि मैं इस तरह की बातें करूँगी तो ये ना समझे मेरा हस्बैंड कि ये मेरे लिए इसने की लगाया है। तो उसको तो डरना चाहिए ना, लेकिन वो तो धड़ल्ले से सब कुछ कर रही है। तो आप फिर कैसे कह सकती हैं कि रिएक्शन से आपकी मसले मसाइल आते हैं? नहीं आते। दूसरी बात ये है कि लोगों को ये चीज़ फ़ील करवाई जा रही है कि भई सास जो है ना, छोटी बेटी की, वो बड़ी कंजूस है, कुछ नहीं लेके आई। तो मुझे बताएँ वो क्या करे? जाते ही उसने अलग कर दिया, अलग घर दे दिया, सारा उसको उसका सेटअप अलग हो गया, खुद उस पे बोझ नहीं है, अपनी ज़िम्मेदारी वो खुद उठा रही है। हालाँकि आजकल के दौर में तो औलाद की ज़िम्मेदारी होती है माँ-बाप को कि वो माँ-बाप की कफ़ालत करें, लेकिन वो तो अपना कर रहे हैं और वो बेचारी क्या करे आप बताएँ मुझे, हैं? लेकिन जहाँ पे ये बात क्लियर नहीं करते कि भाई हम अब ये लोग जितना भी दे रहे हैं ना अपनी बेटी को दे रहे हैं, ना तो दामाद को दे रहे हैं और ना ही उसके ससुराल वालों को दे रहे हैं। लेकिन जताया किसको जा रहा है, सुनाया किसको जा रहा है? ससुराल वालों को। ज़लील कौन हो रहा है? शौहर। ये शौहर जो है वो लालची है, शौहर ले रहा है, गिफ्ट ले रहा है, गिफ्ट क्यों नहीं लेना बंद करता, भूखा। कोई भी इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहा कि अगर वो दे रहे हैं ना तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी को दे रहे हैं।
बच्चन आंटी के घर से उनकी बेटी के घर में जो कुछ जाता है ना वो सब उनकी बेटी का है, ना तो उनके दामाद का है, ना उनकी दामाद की अम्मी अबू का है। ठीक है, अब उन सास और ससुर जो है उनकी इतनी हैसियत नहीं है, उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर कर दिया, उनको जेवर भी डाल दिए, शादी भी कर दी, अलग घर भी दे दिया। अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि मजीद वो कुछ करें, अगर वो करें तो उनकी ये अच्छाई है, उनका अच्छापन है कि वो कर रहे हैं। और रही बात नंद, नंद नहीं आई तो देखें ताली दोनों हाथों से बजती है। नंद से जो भी इन्होंने बना के रखनी है इन्होंने खुद बना के रखनी है, ठीक है ना। जैसे इनकी भाभी इनसे बना के रखती है ना, दिन रात इनकी खुशामतें करती है, इनके तलवे चाटती है, इनके बच्चों को रोटियां पका पका के देती है, तो ये भी अपनी नंद का ऐसे ख्याल रखेंगी तो ही नंद इनको लिफ्ट करवाएगी ना। अब ये भी तो सोचे ना, अब नंद के साथ अगर इनके अपने ही ताल्लुकात ख़राब हैं तो सिर्फ उसकी वजह से तो नहीं हुए होंगे ना, यकीनन इनकी वजह से भी हुए होंगे। तो ये वजह कि भाई वो नहीं आई, और दूसरा आपको पता है फिर कैमरे का तो मसला है यहाँ पे, तो जिसने आना है उसने अपना गिफ्ट भी शो करना है, खुद को भी शो करना है, फिर ये माँ बेटियाँ खुश होती हैं, वरना तो ये खुश ही नहीं होती। तो ये मामलात हैं। तो मैं सिर्फ बर्तन आंटी से ये पूछूंगी कि जब आपकी बेटियां, खुद की बेटियां अपने ससुराल वालों को जलील करती हैं, अपने शोरों को जलील करती हैं, तब आपकी बेटियों के घरों पे कोई आँच नहीं आती। लेकिन अगर रिएक्शन वाले सच्ची बात कर दें, छोटी सी वीडियो बना दें और आपको बोल दें कि यहाँ से ऐसे क्यों आप लोगों ने किया, गलत है, ये अच्छी बात नहीं है, तो आप फ़ौरन आ जाती हैं ये कहने के लिए कि भाई ये तो हमारे घर उजाड़ रही हैं, ये हमारे रिश्ते कमज़ोर कर रही हैं। तो क्या आपके रिश्ते इतने कमज़ोर हैं? ठीक है कि रिएक्शन वीडियोस बनने से आपके रिश्ते जो हैं वो टूटते हैं, लेकिन वहीं पर रिश्ते इतने मजबूत भी हैं कि आपकी अपनी बेटियां इतने घटिया किस्म के स्टेटस लगा रही हैं तो रिश्तों पे कोई आंच नहीं आ रही। वाह क्या बात है, क्लैपिंग बनती है इस बात पे। तो बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।